बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये आज की वीडियो में मेरी एक ही क्लाइंट के ड्रेसेस हैं जो मैं उनका शेयर कर रही हूँ। एथनिक से लिया गया ये आर्टिकल और ये एथनिक की मास्टर कॉपी है। टसल सिल्क बोलेंगे, सिल्क में फैब्रिक दिया गया और साथ ही साथ इस पर बंचेस बंचेस में कढ़ाई हुई हुई है। अब जैसे ही लोग मेरी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे और फिर वो कहेंगे, उनको लगेगा मेरे पूरे चैनल पर मास्टर कॉपीज़ हैं। नहीं, मेरा ओरिजिनल का काम है। जो क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि उनको मास्टर कॉपी चाहिए तो फिर मैं अरेंज करवा कर दे देती हूँ। बाकी टसल सिल्क में ये आर्टिकल दिया गया था, बंचेस बंचेस में कढ़ाई हुई हुई है। स्लीव्स पर भी आएगी और शर्ट पर भी आएगी। और ये रहा इसका नेक लाइन। इस पे ज्वेलरी वर्क है, कोरे दबका बोलेंगे उसका काम हुआ है, तिल्ला वर्क हुआ है। अब नेक लाइन फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी कि भरी हुई नेक लाइन है और ये यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक कर दी जाएगी। तो ज़ाहिर बात है लुक तो तभी बनेगी जब ये स्टिच होगा, क्योंकि अभी इस मंथ में इन आर्टिकल्स की स्टिच होने की बारी है। तो सोचा आप लोगों के साथ आर्टिकल्स को शेयर किया जाए। ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया था, ये भी थाई सिल्क बोलेंगे। इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है। अब चेक करें, ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है क्योंकि एथनिक का ये आउट ऑफ स्टॉक आर्टिकल है, हिट कोड में से एक है और ये तो उनके आउटलेट पर कहीं से मिला नहीं। खैर, डल ऑर्गेन्जा में दुपट्टा दिया गया है, साथ में बंचेस बंचेस में कढ़ाई है और ये पैटर्न यहाँ पर अटैच किया गया है चारों तरफ। इस पे सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ आगे क्या बोलेंगे किरण भी लगी हुई है। अच्छा, वैसे तो ये बहुत प्यारा दिख रहा है, ओवरऑल लुक भी अच्छी ये है, रेडी टू वेयर दुपट्टा दिख भी रहा है। लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच भी करवाना है, तो ज़ाहिर बात है उनके माइंड में होनी चाहिए। उनको एज़ इट इज़ इसी तरीके का दुपट्टा चाहिए तो इसी तरह भेज दिया जाएगा। लेकिन इसको जो मैं अपनी स्टिचिंग करवाती हूँ तो ये पूरा पैच उठ के इसके ऊपर एप्लिक होना है, साथ में पल्टा लगना है, किरण लगनी है और इस तरह स्टाइल किया जाता है। खैर, इसकी प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इंटरेस्टेड लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये मैं अरेंज करवा कर दे सकती हूँ। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। कमल मलिक का हिट कोड में से एक आर्टिकल है, उड़न छू आर्टिकल है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव सूट था ओरिजिनल। ये इसकी मास्टर कॉपी है, मैंने ओरिजिनल बनवाया भी है जो कि बहुत प्यारा स्टिच हुआ है और इसका कलर ठा करके लगने वाला कलर है, बहुत प्यारा है। काम की नोयत चेक करें, थ्रेड वर्क के साथ साथ इस पे सीक्वेंस वर्क है, पर्ल वर्क किया गया, साथ ही साथ इसमें तिल्ला वर्क ऐड किया गया है। कढ़ाई का पैटर्न मतलब इतना सिमिलर है, काश वो आर्टिकल मेरे सामने होता तो मैं साइड बाय साइड दोनों का रिव्यू कर देती, ओरिजिनल और मास्टर कॉपी का। ये 7 कलियां दी गई हैं फ्रंट लाइन के लिए जिस पर ज्वेलरी वर्क भी हुआ हुआ है, ठीक है। और जो 7 कलियां मज़ीद दी गई हैं वो बैक साइड के लिए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं है। खैर, ये इसकी फ्रंट योग है, यानी कि ऊपर बॉडी का पोर्शन है, उस पे भी इस तरह ज्वेलरी वर्क है, थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क और सीक्वेंस वर्क किया गया है। मतलब उसको देखें और इसको देखें, क्योंकि मैंने दोनों आर्टिकल्स को देखा है और इस पे कंपैरिजन करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। चीज़ सामने होती तो मैं आप लोगों को मतलब बता देती, लेकिन मैं आई बटन में उसकी वीडियो डाल दूँगी, आप लोग जाकर देखें। ओरिजिनल भी और ये मास्टर कॉपी है। इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है, इस पर भी ज्वेलरी वर्क ऐड किया गया। ज्वेलरी वर्क में ये होता है मोती, कटदाना, पर्ल वर्क ऐड किया जाता है, कुछ इस तरीके का काम है। सीक्वेंस वर्क भी है। मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया, उसका इनर लिया, उसके स्लीव्स के लिए इनर लिया और फिर उसको डाई करवाया गया। बाकी ये घेरे के लिए पैचेस दिए गए हैं, अब ये राउंड में दिए गए हैं और इसी तरह इसको हर कली के साथ अटैच किया जाएगा और इस पर तिल्ला वर्क और सीक्वेंस वर्क किया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। इस तरह 7-7 कलियाँ मतलब ये पैचेस दिए गए हैं, ये अटैच होंगे और प्रॉपर इसकी लुक बनेगी। घेरे की साइड पे ये पूरा अटैच होगा। बाकी ये अलग से ये पैटर्न दिया गया, ये
मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीव्स के लिए है, कुछ इस तरह अटैच किया जाएगा। बाकी जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो आप लोगों के साथ स्टिचिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी। वैसे ऑलरेडी जो ओरिजिनल वन है वो मैंने स्टिच भी करवाया हुआ है और शेयर भी किया हुआ है। मैं यहाँ पर हो सके तो छोटा-मोटा क्लिप ऐड कर दूँगी। ये बैक साइड की कलियाँ दी गई हैं, इसमें जस्ट सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क हुआ हुआ है, सीक्वेंस वर्क, बस दैट्स इट। अब मुझे याद नहीं है कि जो जेन्युइन था उसके बैक साइड पर भी पर्ल वर्क था कि नहीं था, लेकिन इस पर नहीं है। बाकी चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के कट वर्क में ये पैच दिया गया है। अब ये कहाँ पर आएगा तो हम देख लेंगे कि इसको कहाँ पर अटैच किया जाएगा। और कुछ इस तरह के पैचेस भी दिए गए हैं और ये जो है घेरे की पट्टी है, जो नीचे इनर लगेगा उसके ऊपर ये पट्टी पूरी अटैच होगी। बाकी चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। ये इनर का फैब्रिक दिया गया, जो फ्रॉक बनेगा या घेरे वाला फ्रॉक जिस तरह मेरी क्लाइंट चाहेगी उस तरह बनेगा, जिस तरह मैंने ऑलरेडी स्टिच करवाया है या उनको वैसा चाहिए। ये थोड़ा रॉ सिल्क फैब्रिक है। अब सारी बात है, जेन्युइन है, मास्टर कॉपी है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। लेकिन ये क्योंकि इनर होगा, ऊपर इसके नेट आ जानी है, तो ये नज़र तो इतना आना नहीं है, लेकिन प्यारा बहुत दिख रहा है। कलर 10/10 मतलब ठा कर के खूबसूरत लगा है, चाहे आपको ओरिजिनल मिले। लेकिन ओरिजिनल काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओरिजिनल की प्राइस 47,500 के अराउंड थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन ज़ाहिर बात है उसके हाफ में आपको मास्टर कॉपी मिल जाए तो क्या ही बात है। बाकी ये इसका नेट का दुपट्टा है, छोटी-छोटी सी बूटी हुई है सीक्वेंस वर्क और तिल्ला वर्क के साथ। बाकी बॉर्डर्स बनाए गए हैं कुछ इस तरह, मैंने स्कैलप स्टाइल में इसको बनवाया था। कुछ इस तरह कट वर्क करवाया जाएगा और बन जाएगा। आगे देखेंगे कि हमने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। यकीन मानिए जिन लोगों की शादियाँ होने वाली हैं, महँगा सूट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी को लें बनवाएँ, मतलब अच्छा स्टाइलिश सा बनवाएँ और इसी को वेयर करें, क्योंकि फिर शादियों के कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। ये इसके 2 बॉर्डर्स दिए गए हैं, दुपट्टे के पल्लू पर आएँगे, ये प्रॉपर कट वर्क होकर एप्लिक किया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है दुपट्टा लॉन्ग भी हो जाएगा और प्यारी लुक भी बन जाएगी। पता नहीं वो कौन से लोगों की वीडियो वायरल जाती है, मैं तो यकीन मानिए एक-एक आर्टिकल पर जान मारती हूँ, वीडियो बनाते हुए इतनी ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ कि मेरी वीडियो सबसे अच्छी बननी चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी वीडियोज़ वायरल क्यों नहीं होती। ख़ैर ये कमल मलिक का आर्टिकल है, मास्टर कॉपी है और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड बायर्स हैं तो तभी मुझसे कांटेक्ट करें, मतलब आएँ-बाएँ शाएँ वाले लोग जो हैं नहीं कांटेक्ट करें, यकीन मानिए दिमाग की दही हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। मारिया बी का ओरिजिनल है, ये मेरी क्लाइंट को पता है, लेकिन आज की वीडियो सारी बात है, मैं सोच रही थी कि उनके आर्टिकल मैं मास्टर कॉपी के साथ शेयर करूं, लेकिन खाली 2 सूट बनते और वीडियो ख़त्म हो जानी थी। तो फिर मैंने उनके सारे आर्टिकल्स लेके सोचा कि वीडियो बना दूं, क्योंकि उनको तो पता ही है हकीकत। और ये कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड वर्क दिया गया है। हेड कोड में से एक है, लाइट एंड डार्क की टोन है, प्याजी लाइट कलर है, थोड़ा सा इसमें शाइन वाला फैब्रिक है। और ये इसका नेकलाइन दिया गया था 3D फ्लावर के साथ और ये एप्लिक होगा, एप्लिक होकर इसकी प्रॉपर लुक बनेगी। ज़ाहिर बात है मारिया बी के कपड़े तो स्टिच होने के बाद ही पता चलते हैं कि उनकी लुक क्या आई है। बाकी ये प्रॉपर यहाँ पर लगेगा और ये अटैच हो जाएगा। और इसके अलावा ये पट्टी दी गई थी, ये नेकलाइन के लिए है और इस तरह की, क्योंकि सिरोस्की वर्क में पट्टियाँ नेकलाइन के लिए होती है। बाकी जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो प्रॉपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाएगी। कपड़े काफ़ी चुड़-मुड़ हुए हुए हैं क्योंकि इन कपड़ों की बारी आ गई है स्टिच करवाने की, तो सोचा उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है और ये स्लीव्स का पैटर्न है। अब चेक करें, इसका स्लीव्स का अलग से भी पैटर्न दिया गया है, लेकिन ये आगे की तरफ कट वर्क होकर एप्लिक किया जाएगा और आगे ऑर्गेन्जा और सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क हुआ है
और ये रहा इसके दामन का पैच। इस पर चेक करें, लेज़र कट वर्क के साथ कुछ स्कैलप स्टाइल में स्टाइल दिया गया। ये प्रॉपर पूरा एप्लिक होगा। नीचे सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड वर्क दिया गया है। बाकी ये है कि लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया जाएगा तो ये प्यारा दिखेगा। लेसेस ऐड करें, पर्ल्स, मोती, हैंगिंग्स ऐड करने से सूट प्यारा हो जाता है। ये रही इसकी बैक साइड और ये रहे इसके स्लीव्स। 2 स्लीव्स दिए गए हैं। ये ऊपर शोल्डर वाली साइड पर ये बंच आएगा और नीचे की साइड पे जो मैंने पहले पैच दिखाया था वो एप्लाई कर दिया जाएगा। अब चेक करें इसकी लुक तब बनेगी। नीचे इनर भी अटैच किया जाएगा, ज़ाहिर बात है सी थ्रू है। बाकी फिर क्लाइंट से डिस्कशन हो जाएगी कि उनको किस तरीके का चाहिए। जो लोग इनर लगवाना चाहते हैं उनके लिए इनर लगवा दिया जाता है। ये रही इसके ट्राउज़र। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। शैंटले फैब्रिक में इसका दुपट्टा दिया गया, जैसे कि नेट होती है, लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट ये दुपट्टा है। और मेरे ख्याल में इसकी लॉन्ग वाली साइड पे कोई लेसेस लगवाने से ये बहुत हैवी हो जाएगा। बस पल्लू वाली साइड पर लेसेस को अटैच किया जाए या फिर पलटा जस्ट दिया जाए तो एनफ होगा, या मोती वोती लगा दिया जाए। तो ये रही मॉडल कार्ड। अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो ये सारी परचेजिंग एडवांस पेमेंट पर होती है। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। लास्ट सूट भी शेयर करती जाऊँ, सबने देखा हुआ है, मारिया बी का ओरिजिनल सूट है। ये तो अब उड़न छू हैं, ये आर्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे। ये नेक लाइन दिया गया कुछ इस तरह, कटवर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, शिफली वर्क भी है। साथ ही साथ पर्ल्स, मोतियों का काम हुआ हुआ है कटदाने का, मतलब प्यारा दिख रहा है। पर्ल्स ऐड किए गए हैं, स्टोन वर्क है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और ये इसका फ्रंट लाइन जब दिखाऊंगी उसके ऊपर एप्लिक किया जाएगा। और ये 2 स्लीव्स दिए गए हैं। इसका पैटर्न भी नज़दीक से शो करवा देती हूँ। स्टोन वर्क है पूरे स्लीव पर और यहाँ पर बंच बनाया गया है। मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच भी करवाया है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस ऐड कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इन आर्टिकल्स के शॉपिंग हॉल मैंने शेयर किए हुए हैं, वो डिटेल और स्टाइल के साथ पूरे ऐसे बिछा के। तो ये मैंने फटाफट से, यकीन माने इतनी ठंड में वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, और ड्राइंग रूम में मेरा कोई हीटर वीटर नहीं लगा हुआ। तो इस तरह के पैचेस हैं। 2-2 कलियाँ, यानी कि दो स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल में कलियाँ दी गई हैं। 2 एक साइड पे आएंगी, 2 दूसरे साइड पे आएंगी। और ये मिड का सेंटर का पैनल है और इसके ऊपर ये नेक लाइन एप्लिक हो जाएगा। ठीक हो गया। कुछ इस तरह का पल वर्क भी ऐड किया गया, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, A to Z सारी चीज़ें बताती हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका शॉपिंग हॉल शेयर किया हुआ है और डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। बाकी ये दूसरे पैनल्स दिए गए हैं, जैसे जो मैं बता रही थी कि 2-2 ऐड होंगे, तो ये कुछ इस तरह है। 4 यानी कि साइड पैनल्स हैं। और ये बात याद रखें, इस शर्ट की लेंथ 49-50 से कम नहीं बनेगी। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके का काम है, कहाँ से कटिंग हो काम, मतलब कहाँ से कटिंग हो के ऊपर नेक लाइन उस पीस पर लग जाएगा, तो फिर कहाँ से कटिंग होगी। साथ में कॉटन सॉटन का सूट दिया गया है, जो इनर भी है और ट्राउज़र भी है। बैक साइड का फैब्रिक आप लोगों के सामने रख दिया। बाकी ये स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है और जो चौड़े वाला है वो दामन पर आ जाएगा। इस पर थ्रेड वर्क है, थ्रेड वर्क और तिल्ला वर्क किया गया सीक्वेंस वर्क के साथ। बड़ा प्यारा आर्टिकल है और मैंने बड़ी प्यारी सी हैंगिंग्स के साथ इसको स्टिच करवाया है। बाकी क्लाइंट्स के भी स्टिच करवाने हैं भाई। तो ये रहा इसका दुपट्टा। सिल्क में दुपट्टा दिया गया है कुछ इस तरह प्रिंट के साथ, जो आपको दिख रहा है पेस्ट प्रिंट के साथ। बड़ा मज़े का ये कलर है, प्यारा आर्टिकल है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ये आर्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी कलेक्शन बस ख़त्म होगी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और मॉडल कार्ड इन्होंने पूरी बुकलेट ही मुझे भेज दी है, तो इसमें मैं दिखा देती हूँ कि कौन सा यह आर्टिकल है। तो ये रहा मारिया बी की शिफॉन कलेक्शन से लिया गया एक आर्टिकल, हिट कोड में से एक है। मुझे नहीं लगता कि ये आर्टिकल अब रीस्टॉक होंगे और आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो आसान सा प्रोसीजर है।
स्क्रीनशॉट लें मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से। आपको कोई भी आर्टिकल अच्छा लगे, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे व्हाट्सएप करना है, मुझसे प्राइस पूछ लेनी है। और ये जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं सबकी प्राइस सबको पता होती है। इसके अलावा सर्विस चार्जेस ऐड होते हैं, डीसी अकॉर्डिंगली आपके सिटी और वेट के हिसाब से होगी, वो ऐड होकर आपको टोटल अमाउंट बताई जाती है। आपने अमाउंट सेंड करनी होती है और देन आपको पार्सल डिस्पैच कर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को तसल्ली नहीं होती तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप तसल्ली कर लें, मेरी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, समझें। अगर आपका दिल गवाही दे तो फिर ही कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरा कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट ओपन नहीं है। मैं उस झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी कि कोरियर वाले फिर मुझे महीने बाद अमाउंट दिया करें, सारी अमाउंट्स इकट्ठी करके। मतलब ये कितना आसान है, एडवांस में पेमेंट मिल जाती है और बस पार्सल डिस्पैच हो जाता है, कोई झंझट ही नहीं होती। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।